जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम लोग देखते हैं डीएलएड के सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान के 75 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को जो आने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्न हैं, तो उसी के आधार पर प्रश्न को देखिए आप लोग। और ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जामिनर के पॉइंट से क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। और किसी भी एग्जाम में अगर बैठते हैं, अगर सामान्य हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है तो ये सब प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। और सामान्य विज्ञान का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और सामान्य अध्ययन का भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोयोग का संधि विच्छेद है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग चार ऑप्शन देखिए, चारों ऑप्शन में सबसे सही ऑप्शन को बताइएगा। क्या हो जाएगा? मनः जोड़ योग, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि अर्थात जिनका अनेक शब्दों के बदले एक शब्द हो जाए, उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है जो, कंठ अर्थात शिवजी, तो ये सब तो त्रिभुवन है, संख्या बोधक है, तो द्विगु समास में जाएगा। ठीक है। पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, तत्पुरुष में जाएगा। नीलकंठ जो है बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। खरा खोटा शब्द में समास बताइए। खरा और खोटा जिसमें हाइपन आ जाएगा, योजक चिन्ह आ जाएगा, वो मेरा द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, ध्यान से ये पढ़ने वाला प्रश्न है। नेत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। आगे देखिए, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। श्री कृष्ण जो है कहाँ आए थे? श्री कृष्ण जो है कहाँ आए थे? तो आप लोग देखिएगा ऑप्शन में, हस्तिनापुर। कहाँ आए थे? हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर हो जाएगा। कृष्ण कहाँ आए थे? हस्तिनापुर। ये आप लोग नहीं भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको जानकारी हो कृष्ण कहाँ आए थे तो हस्तिनापुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस वाक्य का उदाहरण है? आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी इच्छा है, तो इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, एसिड, एसिड का, वो एसिड नहीं है, ये अलग, ACCED, एसिड के लिए पारिभाषिक शब्द क्या होगा? ठीक है,
ये हो जाएगा मान लेना। क्वेश्चन नंबर 7 है, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह कहलाता है। क्या कहलाएगा? वाक्य। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, परलोक का विशेषण क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारलौकिक। क्वेश्चन नंबर 9, गाल बजाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिंग हाँकना। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह डाल महीन है। ये अशुद्ध है। शुद्ध में है, वकीलों ने कागजों की जांच की, सही है। इत्र में सुगंध है, ये भी सही है। उसने तो हस्ताक्षर कर दिए, ये भी सही है। अशुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, नदी कलकल करती हुई बहती चली जा रही थी। इस वाक्य में बहती चली जा रही थी में कौन सा पदबंध है? बहती चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। बहती जा रही थी मतलब क्रिया कर रही थी, तो क्रिया पदबंध। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कृतवाच्य से संबंधित वाक्य कौन सा था? कौन सा है कृतवाच्य? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, पंडित नेहरू ने सोचा था स्वतंत्रता मिलते ही भारत की गरीबी का अंत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्षणा। लक्षणा जो है शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15, नाटे कद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊंट आ रहा है। इस वाक्य में शब्द शक्ति है, कौन सा शब्द शक्ति है? ये व्यंजना है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, काव्य में जब दो भिन्न वस्तुओं में समान गुणधर्म के कारण समानता दिखाई जाती है उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? तो ये है उपमा अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं, वर्णों की आवृत्ति को कहते हैं अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, मैं परिवर्तन चीर नवीन समय के पंखों पर आसीन में अलंकार पहचाने, तो रूपक हो जाएगा, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, मंद हंसी मुखचंद चुन्हाई में अलंकार बताइए। ऑप्शन नंबर सी, रूपक। क्वेश्चन नंबर 20, उन्नत हिमालय के धवल वह सुरसरी यूं टूटती मानो पयोद से धरा के दुग्ध धरा छूटती।
इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उन्नत हिमालय के धवल वह सुरसरी यूं टूटती, मानो पयोद से धरा के दुग्ध धारा छूटती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, मोहब्बत एक मीठा जहर है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 22, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छिदी। छिदी धातु से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? मानुष हैं यो मानुष हैं तो वही रसखान, 100 बरज गोकुल गांव के गवारन। ये कौन सा छंद है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवैया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पांचाली रीति का संबंध किस काव्य गुण से है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसाद गुण। क्वेश्चन नंबर 25, वात्सल्य रस किसे कहते हैं? वात्सल्य रस किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाल सुलभ भाव को। वाल सुलभ भाव को। ठीक है, चलिए हम लोग का हिंदी समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलते हैं विज्ञान की ओर। विज्ञान से भी 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन, हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान कर समृद्ध बनाता है? हरित खाद मिट्टी को क्या प्रदान करके या कर समृद्ध बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन व फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, 2 नहीं 52, नीचे दिया हुआ समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? Pb NO3 होल 2 प्लस 2KL एरो PbL2 प्लस KNO3 किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 का बात किया जाए, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 53 का देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 53 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में कौन यौगिक नहीं है? उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से इसे जीवित जीवाश्मों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकस। क्वेश्चन नंबर 56, गोल्गी लिख दिया है, गोल्जी होना चाहिए। गोल्जी उपकरण की कमी है, इस चीज में कमी है, तो ये हो जाएगा नील हरित शैवाल में। क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। जैविक कारक भी नहीं होगा, अजैविक भी नहीं होगा, मनुष्य भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 58, रंध्र के छिद्रों का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रक्षक कोशिकाओं में पानी। क्वेश्चन नंबर है 59, मानव युग्मनज और
मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:1। क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सा स्वतंत्र रूप से गिरते हुए वस्तु के लिए सत्य है? ऑप्शन नंबर सी। इनमें निरंतर गैर शून्य त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 61। हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर गुब्बारा क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, कुछ दूरी तक ऊपर उठेगा और हवा में तैरेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से 2 गुना है का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी। ऑप्शन नंबर डी 38। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसके बहुत देर तक बने रहने का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। स्टेथोस्कोप, तुरहिया, मेगाफोन। क्वेश्चन नंबर 64। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिजली। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, इनमें से कौन सा लवण जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 66। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना था। वनों की कटाई को रोकना, ऑप्शन नंबर वनों की कटाई को रोकने में वृक्षों को बचाना था। ठीक है, वृक्षों को बचाना, ऑप्शन नंबर ए, मेन रूप से वृक्षों को बचाना था। क्वेश्चन नंबर 67। कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? राइट आंसर देखिए ज्वारीय ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? क्या होना चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 69। डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में क्या होता है? तो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विद्युत सिग्नल में। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करती है विद्युत सिग्नल में। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, जो कि है सामाजिक अध्ययन से संबंधित। हिटलर किसका प्रवर्तक था? ऑप्शन नंबर ए नाजीवाद का। क्वेश्चन नंबर 72 है, इनमें से कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्बनिक खेती या कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 73। बाल्कन का एक बड़ा हिस्सा डेस साम्राज्य के नियंत्रण में था, जिसने 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तुर्क। क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में किस
निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये दोनों मिल करके इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 75, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 76, रबड़ किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? तो धुंध कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 80, टैक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालयी यूं की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है और यह बीमारी के इलाज के लिए दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली दवा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, परमाणु ऊर्जा एक डैश है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, होगा ही ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम लोग 82, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा लौह इस्पात उद्योग। क्वेश्चन नंबर 83, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो ऑप्शन नंबर डी, 0.07%। क्वेश्चन नंबर 84, चिली किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर होगा रूस, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकता। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है। चलिए आइए आज की क्लास का ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, जिनमें हम लोग का लगभग 75 प्रश्न देखे हैं। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? तो देखिए, आतंकवाद भी है, जातिवाद भी है, परिवारवाद भी है। ठीक है, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। तो वीडियो आप लोग पूरा जरूर वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।